नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मुंह के अंदर कभी कोई सफ़ेद सा धब्बा दिखा है जो छूने से भी नहीं हटता, ब्रश करने से भी नहीं जाता और आपको लगा कि शायद कुछ नहीं होगा? तो रुकिए, ये मामूली चीज़ नहीं हो सकती। ये एक चेतावनी हो सकती है जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है ल्यूकोप्लाकिया। ल्यूकोप्लाकिया यानी मुंह के अंदर बना एक ऐसा सफ़ेद पैच जो आसानी से ना हटे, दर्द ना करे, लेकिन फिर भी भविष्य में ओरल कैंसर में बदल सकता है। इसीलिए अगर आप या आपके किसी अपने के मुंह में ऐसा सफ़ेद निशान दिख रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि ल्यूकोप्लाकिया क्या होता है, कैसे होता है और सबसे अहम, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जरा सी जागरूकता ज़िंदगी बचा सकती है। दोस्तों, ल्यूकोप्लाकिया एक मेडिकल शब्द है जिसका मतलब होता है मुंह के अंदर बना एक सफ़ेद रंग का धब्बा जो आसानी से रगड़ने या ब्रश करने से हटता नहीं है। ये धब्बा अक्सर गाल के अंदर, जीभ पर, मसूड़ों पर या होठों के अंदर दिखाई देता है। शुरुआत में ये धब्बा बिल्कुल भी दर्द नहीं करता, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कुछ ल्यूकोप्लाकिया ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे असामान्य कोशिकाएं यानी कि एबनॉर्मल सेल्स बनने लगती है और वही एबनॉर्मल सेल्स आगे चलकर कैंसर में बदल सकती है। मतलब ये हुआ कि हर ल्यूकोप्लाकिया कैंसर नहीं बनता, लेकिन कुछ बन सकते हैं। इसीलिए इसे पहचानना, समझना और समय पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। ल्यूकोप्लाकिया कोई बीमारी नहीं, ये एक सावधानी का संकेत यानी कि वार्निंग साइन है जो हमें पहले ही बता देता है कि मुंह के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है और अगर हम इस संकेत को पहचान लें तो बड़ा नुकसान होने से रोका जा सकता है। दोस्तों, ल्यूकोप्लाकिया अचानक से नहीं होता, इसके पीछे कुछ खास कारण और आदतें होती है जो अगर समय पर ना रोकी जाए तो ये सफ़ेद धब्बा बन सकता है। सबसे बड़ा कारण है तंबाकू और गुटखा का सेवन। चाहे आप तंबाकू चबाते हो या सिगरेट पीते हो, ये दोनों ही चीज़ें मुंह की कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है और वहीं से ल्यूकोप्लाकिया शुरू हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है शराब का अधिक सेवन। अकेले शराब से खतरा थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर तंबाकू और शराब दोनों साथ में ली जाए तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ है मुंह के अंदर लगातार रगड़ या इरिटेशन, जैसे कि अगर कोई टूटा हुआ दांत या धारदार किनारा या घटिया फिटिंग वाला नकली दांत गाल के अंदर बार बार रगड़ता है तो वहाँ की कोशिकाओं में बदलाव आने लगते हैं और वही ल्यूकोप्लाकिया की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा खराब मुंह की सफाई और कुछ रेयर मामलों में वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल में इनमें से कोई भी आदतें हैं तो ये ज़रूरी है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि शुरुआत हमारे हाथ में है, लेकिन अगर देरी हो गई तो इलाज हमारे हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ल्यूकोप्लाकिया को पहचाना कैसे जाए। तो इसके कुछ खास लक्षण होते हैं जो अगर समय रहते दिख जाए तो इलाज आसान हो सकता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण है मुंह के अंदर सफ़ेद रंग का सपाट या थोड़ा उठा हुआ पैच जो ज़्यादातर गाल की अंदरूनी सतह, जीभ के किनारे या मसूड़ों पर दिखाई देता है। ये पैच बिल्कुल पेनलेस होता है, यानी इसमें कोई जलन या दर्द शुरू में महसूस नहीं होता और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका रंग आमतौर पर सफ़ेद या ऑफ वाइट होता है और ये पैच रगड़ने या ब्रश करने से हटता नहीं है। कुछ मामलों में ये थोड़ा खुरदुरा या मोटा भी लग सकता है, लेकिन अक्सर कोई परेशानी नहीं देता। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई सफ़ेद धब्बा आसानी से हट जाए या छिल जाए तो वो ज़्यादा संभावना से एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि ओरल कैंडिडियासिस, ना कि ल्यूकोप्लाकिया। और इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी सफ़ेद पैच को हल्के में ना लें और डॉक्टर से चेकअप करवाकर उसकी सही पहचान करवाई जाए, क्योंकि हर सफ़ेद पैच एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर पैच की पहचान ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर मुंह के अंदर कोई सफ़ेद पैच लंबे समय तक बना रहे और रगड़ने या ब्रश करने से हटे नहीं तो उसे अनदेखा करना खतरे से खेलना हो सकता है। ऐसे में सबसे पहला और ज़रूरी कदम होता है डेंटिस्ट या ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मुंह की जांच कराना। डॉक्टर सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी मुंह को अच्छी तरह से देखना, पैच का आकार, रंग, बनावट और जगह को ध्यान से समझना। अगर डॉक्टर को ज़रा भी शक हो कि ये ल्यूकोप्लाकिया हो सकता है तो वे आगे की पुष्टि के लिए बायोप्सी की सलाह देते हैं। बायोप्सी यानी कि उस सफ़ेद हिस्से से एक छोटा सा टिश्यू सैंपल लेना और लैब में जांच करवाना कि उस हिस्से में कोशिकाएं सामान्य हैं या असामान्य हो चुकी है। कभी कभी विशेष स्टेन्स जैसे कि टॉलीइडिन ब्लू टेस्ट भी किया जा सकता है, जिससे वो हिस्से सामने आ जाते हैं जिनमें खतरा ज़्यादा है।
ध्यान रहे कि सिर्फ आंखों से देखने से ये तय नहीं किया जा सकता कि वो पैच कैंसरस है या नहीं। इसीलिए बायोप्सी ही सबसे भरोसेमंद तरीका है और जितनी जल्दी ये जांच हो जाती है उतनी जल्दी इलाज भी शुरू किया जा सकता है और भविष्य का खतरा टाला जा सकता है। दोस्तों, हर सफ़ेद धब्बा एक जैसा नहीं होता और इसी तरह ल्यूकोप्लाकिया भी दो मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है होमोजेनस ल्यूकोप्लाकिया। इसका मतलब होता है एक समान दिखने वाला सफ़ेद पैच जो सपाट, पतला और स्मूथ होता है। ये देखने में कम खतरनाक लगता है और इसका कैंसर बनने का जोखिम भी अपेक्षाकृत कम होता है। दूसरा प्रकार है नॉन होमोजेनस ल्यूकोप्लाकिया। इसमें सफ़ेद पैच के साथ साथ कुछ लाल हिस्से या दानेदार सतह या उभरा हुआ भाग भी हो सकता है और यही नॉन होमोजेनस प्रकार ज़्यादा हाई रिस्क माना जाता है क्योंकि इसमें एबनॉर्मल सेल्स बनने की संभावना कहीं अधिक होती है। तो जब भी कोई ल्यूकोप्लाकिया का केस सामने आता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये पहचानते हैं कि ये कौन से प्रकार का है और इसी आधार पर आगे का इलाज और निगरानी तय होती है। दोस्तों, अगर किसी को ल्यूकोप्लाकिया हो गया है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि घबराएं नहीं, क्योंकि समय रहते पहचान और सही इलाज से इससे निपटना बिल्कुल मुमकिन है। ल्यूकोप्लाकिया का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है, उसका आकार कितना है और बायोप्सी में सेल्स सामान्य है या एबनॉर्मल। सबसे पहला कदम होता है तंबाकू, गुटखा और शराब का तुरंत त्याग करना, क्योंकि जब तक इन आदतों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक इलाज अधूरा रहेगा। अगर पैच छोटा है और बायोप्सी में कोई खतरा नहीं मिला है तो डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव किया जाए और समय समय पर निगरानी यानी कि रेगुलर फॉलोअप की जाए। लेकिन अगर बायोप्सी में कोशिकाओं में कुछ बदलाव दिखता है जैसे कि डिस्प्लाजिया, तो ज़रूरी होता है कि उस हिस्से को सर्जरी से हटाया जाए। सर्जरी के लिए लेज़र या स्कैल्पल दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं जो सुरक्षित और असरदार माने जाते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर टॉपिकल दवाएं भी लिख सकते हैं जैसे विटामिन ए या रेटिनॉइड्स, जो कोशिकाओं की एक्टिविटी को सामान्य करने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, दवा हो या सर्जरी, सबसे ज़रूरी है कि मरीज़ नियमित जांच करवाता रहे ताकि अगर दोबारा कोई बदलाव दिखे तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। ल्यूकोप्लाकिया से डरने की नहीं, समझदारी से निपटने की ज़रूरत है और सही वक्त पर उठाया गया कदम आगे की ज़िंदगी को सुरक्षित बना सकता है। दोस्तों, अब एक सवाल जो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है कि क्या ल्यूकोप्लाकिया कैंसर में बदल सकता है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन हर केस में नहीं। ल्यूकोप्लाकिया को मेडिकल साइंस में एक प्री कैंसरस लीजन कहा जाता है, यानी ऐसा घाव या बदलाव जो आगे चलकर कैंसर बनने की संभावना रखता है। सभी ल्यूकोप्लाकिया कैंसर नहीं बनते, लेकिन कुछ मामलों में, खासकर जब व्यक्ति तंबाकू या गुटखा जैसी आदतें जारी रखता है और लीजन का प्रकार नॉन होमोजेनस होता है, तब उसमें कैंसर बनने का जोखिम ज़्यादा होता है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार लगभग 4% से 20% ल्यूकोप्लाकिया केसेस में आगे चलकर कैंसर का विकास हो सकता है, विशेष रूप से तब जब सही समय पर पहचान और इलाज ना किया जाए। और इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान और जागरूक रहने की ज़रूरत ज़रूर है। अगर सही समय पर इस कंडीशन को पहचान लिया जाए और लाइफस्टाइल सुधारी जाए तो आगे का खतरा काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ल्यूकोप्लाकिया में ये बात 100% लागू होती है। तो दोस्तों, ल्यूकोप्लाकिया का मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अब आपको अपनी सेहत को गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, किसी भी बीमारी का सबसे अच्छा इलाज क्या होता है? सीधा सा जवाब है बचाव। और ल्यूकोप्लाकिया में तो ये बात और भी ज़्यादा लागू होती है। अगर आप कुछ आसान बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ना सिर्फ ल्यूकोप्लाकिया बल्कि मुंह के कई और रोगों से भी बचे रह सकते हैं। सबसे पहले तो तंबाकू और गुटखा को हमेशा के लिए अलविदा कहिए। ये सबसे बड़ा कारण है ल्यूकोप्लाकिया और मुंह के कैंसर का। इसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। दूसरा, शराब का सेवन सीमित करें या पूरी तरह बंद करें, खासकर अगर आप तंबाकू भी लेते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। तीसरा, हर 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप जरूर कराएं, चाहे कोई परेशानी हो या ना हो। ये एक स्वस्थ आदत है जो आगे चलकर जान बचा सकती है। और चौथा, मुंह की सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें। रोज़ाना ब्रश करें, जीभ साफ करें और गरारे करें ताकि कोई भी शुरुआती बदलाव जल्दी पकड़ में आ सके। और पांचवा, अगर मुंह में कोई टूटा हुआ दांत, तेज़ किनारा या ढीला डेंचर हो तो उसे जल्द से जल्द डेंटल क्लिनिक में दिखाएं ताकि मुंह में बार बार हो रही रगड़ को रोका जा सके। छोटे छोटे बदलाव बड़ी सुरक्षा दे सकते हैं और यही समझदारी आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, मुंह में होने वाला हर सफ़ेद धब्बा मामूली नहीं होता, लेकिन हर धब्बा कैंसर भी नहीं होता।
ल्यूकोप्लाकिया एक चेतावनी है जो शरीर हमें देता है ताकि हम समय रहते सतर्क हो सके। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपसे या आपके किसी अपने से जुड़ती है तो आज ही डॉक्टर से जांच करवाएं, क्योंकि इलाज से ज़्यादा जरूरी है सही समय पर पहचान। और अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी बचा ले। ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। धन्यवाद।